आज धर्म रक्षा सेवा समर्पण के लिए आयोजित विशाल हिंदुत्व पुरस्कार देवभूमि रत्न ये वेद शास्त्र रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर सभी संतगण, सभी यहाँ उपस्थित सामने संतगण और आज जिन लोगों को देवभूमि रत्न पुरस्कार दिया गया है, ऐसे सभी पुरस्कृत महानुभाव। पता नहीं वैदेही ने ये बहुत अच्छा काम करती है, पर इसमें मुझे कोई माता बहन नहीं दिखाई दी। एक दो को छोड़ करके वो तो राजनीतिक कार्यकर्त्री हैं। और आयोजन करने वाली डॉक्टर वैदेही, मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। वैदेही, मैंने इसको जब मेरे को बहुत तंग करती थी, राजभवन आते और कभी न कभी हर 2-3 महीने के बाद कोई न कोई, आज इनका सम्मान करना है, आज इनको मेडल देना है, आज इनको पुरस्कृत करना है, आती रहती थी और मैं इसके कार्यक्रम करता रहता था। तो मैंने इनसे कहा कि वैदेही, तू वैदेही है, तो मैंने कहा मुझे कहना पड़ेगा कि मैं भी विधेय हूँ। तो बहुधा ये मुझे कहते कि नहीं, आप तो पिताजी हैं। अब स्वामी जी कहेंगे कि तुम दोनों कैसे हो, शादी उसने भी नहीं कर रखी है, मैंने भी नहीं कर रखी है। अब चूंकि ये संतगण कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोल गए हैं कि जिसमें यदि घर गृहस्थी से दूर रह करके, न गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसके बाद भी यदि हमारे महाराज जी तो क्या है, घर गृहस्थ भी हैं, राजनेता भी हैं और जाने माने सन्यासी भी हैं, तो इनको तो पद्म विभूषण कभी का मिल जाना चाहिए था सतपाल जी को, आपके शब्दों में। तो हम सब लोग एक प्रकार से, ये वैविध्यपूर्ण हमारा भारत है, उस वैविध्यपूर्णता में एकता है और उस एकता के पीछे जो मुख्य भाव है वो जो सामने लिखा है, धर्म रक्षा सेवा और समर्पण। ये जो धर्म रक्षा और सेवा समर्पण है, ये मुझे लगता है कि ये किसी एक विशेष समुदाय से संबंधित नहीं है। ये सचमुच जो हमारे मानवता, जो हमारा मूल मंत्र है, उस मानवता से ये संबंधित है। और ये ठीक है कि हिंदुत्व आज देश के अंदर, मुझे अनेक लोगों के अनेक वर्षों की, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उसका जागरण हो रहा है। और ये जागरण, अभी किसी ने कहा ना कि एवरेस्ट में चढ़ना, कितना प्रयास करना, क्या करना, और फिर एवरेस्ट में चढ़ ही जाना। तो चढ़ने के बाद भी हिलरी हिल के ऊपर तो चढ़ गया, लेकिन ऊपर ही थोड़ी रहा, फिर नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर आया होगा। यहाँ चंडी प्रसाद जी बैठे हैं, भट्ट जी, बहुत अच्छे पेड़ थे, पौधे थे, एक जमाने में सब काट डाले, बहुत सारे काट डाले, इन्होंने आंदोलन किया, गौरा देवी ने, किसी ने, सारे लोगों ने। पर आज अब आप देखेंगे कि पहले जंगल थे, कट गए। अगर आप कहें कि आज दोबारा कैसा है देवभूमि में वैदेही, तो मेरे गांव में ही जहां खेती होती थी, वहां आज फिर से जंगल हो गए। स्वामी जी के गांव में भी हो गए होंगे। तो ये जंगल होना तो, आदरणीय भट्ट जी, वैसे गांव बर्बाद होना अच्छा तो नहीं लगता है, पर आपके शब्दों में फिर जंगल हो गए, फिर पर्यावरण शुद्धता हो गई है। तो ये जो चलता है क्रम, मुझे लगता है कि इसीलिए अपने जो चिंतन है, अपना जो मनन है, उसके अंदर जो काल चक्र बनाया गया है कि इस काल चक्र में आखिर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग और फिर उसके बाद फिर सतयुग, कृतयुग। तो ये जो काल चक्र है, ये काल चक्र वास्तव में अगर हम कहीं पर अगर समझाया गया है विधिवत,
मैंने थोड़ा बहुत बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, फिलोसॉफी अपने कन्फ्यूशस को भी पढ़ा है, सोक्रेटिस को भी पढ़ा है। पर ये जो काल चक्र है, साइकिल ऑफ द टाइम है, मैं सोचता हूँ कि जितने सुंदर ढंग से ये भारतीय दर्शन में दिखाया गया है, जिसे आज हम लोग हिंदुत्व के नाते जानते हैं और उसी के नाते हम गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदू, गर्व से हम हिंदू हैं। तो ये काल चक्र, ये सनातन, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हिंदू कभी बोलते होंगे, कभी आर्य बोलते होंगे, कभी कुछ बोलते होंगे, लेकिन मूलतः ये सनातन है। और ये सनातन अपना काल चक्र बदलता रहता है। उस काल चक्र में शायद आज यहाँ राम जी तो नहीं है, लेकिन बिटिया वैदेही यहाँ पर आई हुई है। और मोदी जी ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और हमारे संतों ने, हम सब जैसे लोग, अभी किसी ने कहा था हम आंदोलन में कैसे गए, कितनी बार गोपाल जी कह रहे थे, कितनी बार जेल गए, कैसे गए। अनेक लोगों के प्रयत्नों के बाद स्थिति कैसे बन गई कि आज देश का प्रधानमंत्री हम संतों के आशीर्वाद से फिर से 500 साल बाद ये अयोध्या के राम मंदिर का शुभारंभ करता है। तो मैं सोचता हूं कि राम राज्य का ये शुभारंभ हो गया। और ये मान करके अगर हम चलेंगे तो मुझे लगेगा कि इस बार वैदेही का कभी भी दोबारा वनवास नहीं होगा, ये बात तय है। और इसलिए और इस देवभूमि में आकर के आज जो वैदेही ने ये सुंदर कार्यक्रम आयोजन किया, मैंने इसका फोन मुझे आया, बोले कि नहीं बाबूजी आपको तो रहना ही है। मैंने कहा भाई यहाँ बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े हमारे योगी लोग रहते हैं, ये देवभूमि में, इसमें संतों का काम है, भगतों का काम तो भक्ति करना है, तो हम तो भगत हैं, हमारा काम इनकी भक्ति करना है। लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं, बोले बिना भगत के संत भी क्या करेगा, इसलिए तुमको आना ही आना है। मैं कहा अब तुम इतनी दूर से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, और वैसे भी जन्म की है वहाँ तेलंगाना, आंध्रा की है ना, नाना है उधर उत्तर प्रदेश में, और पता नहीं पिताजी और क्या है माताजी कहीं महाराष्ट्र की, और खुद सुंदर, देखो कैसी सुंदर हिंदी बोल रही है। और किताब लिखती है क्या, 27 सोल्स, 27 आत्माएं, यानी 27 नक्षत्र तो हमने सुने ही थे, और वैदेही को नक्षत्रों के अलावा 27 आत्माएं दिख गई। तो मुझे लगता है कि अगली बार आप सभी संत लोग इस मेरी बिटिया को एक आशीर्वाद दें कि ये 27 आत्माओं के स्थान पर अगर ये आत्म दर्शन कर लेगी तो फिर तो ये क्या नहीं कर देगी। ऐसा आशीर्वाद इस बच्ची को देंगे तो मुझे लगता है कि सचमुच वहाँ संत भूमि से आकर के, महाराष्ट्र में सभी लोग जब मुझे कहते थे कि भाई आप संत भूमि में आए हैं और आप देवभूमि से आए हैं, तो मैं उनको, देश में कहीं भी जाता हूँ सब मुझे कहते हैं आप देवभूमि से आए हैं। तो मैं कहता हूँ देखो ये संपूर्ण भारत वर्ष ही देवभूमि है, ये ईश्वर की भूमि है, ये रामचंद्र जी की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, महात्मा बुद्ध की भूमि है। तो एक प्रकार से हमारा समग्र देश, अगर समग्र देश देवभूमि नहीं होता तो आज मैं देखता हूँ कि शंकराचार्य जी कहाँ से आए, कालड़ी केरल से आकर के केदारनाथ में दर्शन। भारती जी आप बहुत घूमते हैं, पर इस कलयुग में भी जहाँ हवाई जहाज है, जहाँ मोटर है, जहाँ रेल है, वहाँ आप उतना नहीं घूम पाए जितना हजारों हजार साल पहले पैदल चल के शंकराचार्य जी ने केरल से आकर के यहाँ अपना बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, जाने क्या क्या इतने ऐसे हमारे देश को एक करने वाले। आजकल तो मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ, मैं एक बार थोड़े दिन के लिए नौकरी की, मैंने 1 साल किसी प्राइवेट स्कूल में, तो मेरे साथ ज्योग्राफी का मास्टर था। तो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम उतने प्रसिद्ध नहीं थे, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ज्योग्राफी के लेक्चरर हो, आप ये बताइए कि देश के 4 धाम कौन से हैं। तो ज्योग्राफी के लेक्चरर को 4 धाम यानी बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, इन 4 धामों का नाम वो बता ही नहीं पाया। तो सोच सकते हैं कि इस देश की शिक्षा कैसी रही होगी।
आज सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी शिक्षा नीति ला रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हो, समय पर उनके साथ आ गए हो, नहीं तो अकेले अकेले चिल्लाते रहते। तो फिर कौन सुनता, जंगल में अरण्य रोदन होता। आज सौभाग्य है कि उनके प्रयास से एक बार फिर से हमारे संत, हमारे महंत, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये सब लोग, उन सब लोगों ने जो इस देश को योगदान दिया है, आज फिर से एक बार उसका पुनर्जागरण होगा, जिसके अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं। रेनेसां हो रहा है और इन संतों के प्रभाव से, अभी कह रहे थे ना, उन्होंने लिखा है चैतन्यपुरी जी महाराज ने कि इतनी जगह, इतने से चैनल से मेरे प्रवचनों को लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, क्यों ये जागृति आ रही है? जहां एक बार लग रहा था सारा पश्चिम ठीक है, वहां आज दुनिया में जब 180 देश योग मनाने लग गए हैं, तो कल्पना करिए कि युग किसका आ रहा है। ये युग आपका, हमारा भारत का आ रहा है। उस सब में ये जहां इन संतों का आशीर्वाद है, वही मैं सोचता हूँ देश के लिए काम करने वाले लाखों लाखों कार्यकर्ता, देश के लिए बलिदान देने वाले, देश के लिए अपना जीवन लगाने वाले, हमारे जसवंत सिंह जी का भी नाम ले रहे थे, बाबा जसवंत सिंह का। मैं गया हूँ, मैंने उनको प्रणाम किया है। तब मैं सेला से चढ़ करके नीचे उतर के गया था। अब वहां नितिन गडकरी और मोदी ने ऐसी टनल बना दी है कि चढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब कोई चाइना इधर आएगा तो जसवंत सिंह की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी के मोर्टार, मोदी की सारे टैंक, महाराज जी फटाफट 2 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, जहां पहले कुछ पहुंचते ही नहीं थे, पैदल भी नहीं जा सकते थे। एक नए युग की शुरुआत, ऐसे युग की शुरुआत हो रही है। और ऐसे युग को लाने के लिए, उसको नमन करने के लिए, आप सब लोगों का अभिनंदन करने के लिए वैदेही ने ये कार्यक्रम किया। मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद तो महात्मा जी देंगे, क्योंकि मैंने जिंदाबाद मुर्दाबाद कहना बंद कर दिया। राजनीति से मैं थोड़ा अलग ही हो गया हूँ ना, लगभग मानते तो इसलिए हम आप सब, तुमको बहुत धन्यवाद। और आप सबको भी कि चूंकि मुझे थोड़ा कष्ट सा है, और मुझे बहुत लोग, मैंने किसी को पहले बुला रखा था, बहुत एक बड़े लोगों को, उनको आना है, इसलिए मुझे थोड़ा, मैंने इससे कहा था कि मैं जल्दी जाऊंगा। ये एक प्रकार से अच्छा तो नहीं है, परंतु जहाँ संत लोग हों उनको छोड़ करके जाना बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोई मजबूरी है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन कहता हूँ। और वैदेही को इतना ही कहूँगा कि अभी तो मैं वो शेर व शायरी तो आजकल हमारे महाराज जी ज़्यादा बोलते हैं, सतपाल जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन केवल सामान्य शब्दों में कहूँगा कि वैदेही, तुम जो काम कर रही हो, यानी तेलंगाना आंध्रा की लड़की कितनी सुंदर हिंदी बोल रही है। ये मेरी दोनों बहनें या बेटियां, जो भी कहो, एक तो दादा कहते हैं, दूसरी बाबू कहती है। तो सामने कुसुम भी बैठी हैं, मधु भी बैठी हैं। इतना सुंदर तो तुम यहाँ हिंदी भाषी हो करके नहीं बोल सकती हो। कितना सुंदर ये संचालन हिंदी में कर रही है। ये क्या है, इसके माने क्या है? वैदेही इतना अच्छा बोलती है। मैं महाराष्ट्र में गया, मैंने वहाँ लोगों से कहा अंग्रेजी फंग्रेजी छोड़ो, कभी यूनिवर्सिटीज में सब जगह मैंने कहा मराठी बोलो, और वो मराठी में बोलना शुरू किया सारे यूनिवर्सिटीज में। और जब मैं हिंदी में भाषण देता था तो वो सबके सब ताली बजाते थे। तो कुछ नाराज होके तो नहीं बजाते होंगे ना, कुछ बोर होके तो नहीं बजाते होंगे ना। तो इसका अर्थ है कि महाराष्ट्र में कितनी अच्छी हिंदी बोली जाती है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में। तो कल्पना करो कि आप लोगों को पता ही नहीं है। बोलते हैं ये हिंदी भाषी क्षेत्र माने मध्य प्रदेश से ऊपर, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अच्छी हिंदी महाराष्ट्र और गुजरात में बोली जाती है। मोदी और शाह उसके उदाहरण है, और ये वैदेही उसका उदाहरण है। तो इसलिए हम एक देश एक नई करवट ले रहा है।
अनेक संतों की तपस्या से, हमारे संघ जैसे कार्यकर्ताओं के अनेक लोगों की तपस्या से, और देश के हमारे जिन्होंने सीमा पर रक्षा के लिए अपने जान बाजी पर लगा दी है, हथेली पर जान लगा दी है, ऐसे हमारे वीरों की वजह से आज फिर से पुनर्जागरण हो रहा है। मुझे लगता है जिन सब का आज यहाँ पर अभिनंदन किया गया है उन सब को मैं प्रणाम करता हूँ, और मुझे लगता है कि हम सब लोग इन आदर्शों को लेकर के, क्योंकि हमारा आदर्श ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः। महाराज जी आप इसे नाराज गलत तो नहीं मानेंगे ना, मैंने नहीं कहा, भगत सिंह नहीं बोल रहा है, ठीक है, आप जो बोल गए ठीक अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन यहाँ इस देश का मार्क्स कहता है मैक्सिमम गुड टू मैक्सिमम पीपुल, साम्यवाद कहता है कि अधिक से लोगों का अधिक तक लाभ, लेकिन हमारा चिंतन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रम पश्यामि क्या माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। तो ये अपना देश का, अपना संस्कृति का आदर्श है, और हम सब लोग इतने लगे हैं इसलिए कि सब सुखी हो, जीव जंतु पशु पक्षी से लेकर के जो जड़ हैं, जो वनस्पति है, जिसके लिए हमारे चंडी प्रसाद जी इतना संघर्ष अभी इस रास्ता में भी कर रहे हैं, उन सब का सुख हो, उन सब के ठीक रहे, इसके कारण से हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण, हमारे जीवन का जो सारा है ये सफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और फिर से एक बार आप सबको मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, और मुझे आप थोड़ा माफ़ तो कर ही देंगे हैं, क्योंकि महाराज जी आप मंत्री जी हैं, सरकार की भी तो आज्ञा चाहिए ना, है? तो आप सब से मैं क्षमा चाहते हुए और आपका सबका अभिनंदन, और जिन जिन को यह आगे सम्मान करने वाली है उन सबको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।